मुगलिया सल्तनत का इकबाल बुलंद रहे। आलमगीर, दिलेर खान का संदेश है, शिवाजी के पुत्र शांभाजी उनके चंगुल से भाग चुके हैं। कमबख्त उसे एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ। मैं क्या करूं तुम लोगों का? महाराज, संभाजी ने तो अपना रास्ता चुन लिया है। क्या आपने मराठा साम्राज्य के आने वाले दिनों के बारे में कुछ सोचा? मेरा मतलब अब समय आ गया है कि राजा राम को भावी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। सोयराबाई की यह बात सुनकर वहां बैठे अन्नाजी दत्तो, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में सचिव, मुख्य सचिव है, उन्होंने भी उनकी बात का समर्थन किया, क्योंकि ये अब मौके का फायदा उठाकर अपनी पुरानी दुश्मनी संभाजी से निकालना चाहते थे। शिवाजी की नजरें कठोर हो जाती हैं। वे कुछ कहने ही वाले होते हैं कि दरबार का एक सिपाही अंदर भागता हुआ आता है। महाराज, एक गुप्त संदेश आया है। राजकुमार संभाजी मुगलों की चंगुल से भागकर सुरक्षित पन्हाला किले आ चुके हैं और अब वो रायगढ़ आने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे कहो कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हमारा परिवार है। हम ये खतरा नहीं उठा सकते। हम पहले खुद जांच करेंगे कि क्या सच में उन्होंने मुगलों का साथ छोड़ दिया है। शिवाजी महाराज के दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। सोयराबाई के शब्द उनके मन में गूंज रहे थे, लेकिन एक पिता के दिल में अपने बेटे के लिए जो प्रेम था वो शांत नहीं हो सकता था। आखिरकार शिवाजी एक निर्णय लेते हैं कि अब संभाजी से आमने सामने बात करनी होगी और इसके लिए वे खुद पन्हाला किला जाने का फैसला करते हैं। महाराज, आप खुद पन्हाला क्यों जा रहे हैं? क्या संभाजी के विश्वासघात के बाद भी आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? कहीं उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया तो? रानी सोयराबाई, मैं इस साम्राज्य का राजा होने के साथ साथ मैं एक पिता भी हूं। मुझे खुद उससे बात करनी होगी, सच जानना होगा। अगर उन्होंने गलती की है तो उसे माफी मिलेगी या सजा, यह फैसला मैं अपनी आंखों से सच देखने के बाद करूंगा। रास्ता कठिन था, लेकिन शिवाजी के मन में जो द्वंद्व था वो उससे भी कठिन था। एक ओर अपने बेटे का दर्द, दूसरी ओर मराठा साम्राज्य का भविष्य। शिवाजी का हर कदम एक बड़े निर्णय की ओर बढ़ रहा था। शिवाजी महाराज अपने घोड़े से उतरकर अपने बेटे संभाजी से मिलने उनके सामने जाते हैं। काफी समय हो गया शंभू राजे। मुझे लगा था कि अब दोबारा तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे। पिताजी, मैंने गलती की है। मैंने जो भी किया वह मैंने आवेश में आकर किया। मुझे माफ कर दीजिए। गलती मानने वाले को माफ करना आसान होता है, लेकिन विश्वासघात करने वाले को फिर से विश्वास दिलाना कठिन शंभा। वैसे भी आज मैं यहां राजा बनकर नहीं, एक पिता बनकर आया हूं। मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा इरादा जानना है। क्या तुम सच में अब वापस आ गए हो ना? क्योंकि पुत्र मेरे लिए अब अपने इस साम्राज्य की रक्षा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मैं हमेशा से तुम्हें ही यह साम्राज्य सौंपना चाहता हूं। तुम्हारा भाई राजा राम युवा है, वह अब भी राज्य चलाने की स्थिति में नहीं है। वैसे भी तुम में शानदार गुण है। मैं इसे तुम्हें सौंपने को तैयार हूं, पर इस वक्त नहीं। अभी तुम रायगढ़ भी नहीं आ सकते, क्योंकि राज्य अभी तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें अभी यही रहना होगा। इस मुलाकात ने संभाजी के लिए एक नई शुरुआत की उम्मीद जगा दी थी। शिवाजी महाराज उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं। इधर रायगढ़ में महल के भीतर राजनीति की बिसात बिछना चालू हो गया था। संभाजी के लौटने के बाद सोयराबाई को पूरा विश्वास हो गया था कि अब उनका बेटा राजा राम को गद्दी नहीं मिलेगी।
तो सोयराबाई ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर संभाजी के खिलाफ गुप्त साजिशों का जाल फैलाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने षड्यंत्र का पहला पाशा फेंका। संभाजी की अनुपस्थिति का मौका देखकर सोयराबाई ने शिवाजी से कहकर अपने 10 साल के पुत्र राजाराम का विवाह मराठा सेनापति की पुत्री जानकी बाई से करवा दिया। विवाह के कुछ सप्ताह बाद शिवाजी महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तभी इस वक्त का फायदा उठाकर अन्नाजी दत्तो सोयराबाई को सुझाव देते हैं कि अगर किसी तरह शिवाजी की तबीयत थोड़ी सी और ज्यादा खराब हो जाए तो आपको राजा राम को गद्दी पर बैठाने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि तत्काल में शंभा का विरोध है पूरे साम्राज्य में। तो फिलहाल तो सबके सामने आपका राजा राम ही है, और जैसे ही राजा राम एक बार गद्दी पर बैठ गया तब तो शंभू राजे को विद्रोह के अपराध में आजीवन कारागार की सजा में कैद कर देंगे। अन्नाजी ने महारानी सोयराबाई को अपनी दुर्भावनापूर्ण योजना में शामिल होने के लिए राजी कर लिया और बदले में अन्नाजी ने मंत्रियों को शंभा के खिलाफ करके राजा राम को छत्रपति शिवाजी का उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। महाराज की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यह खास औषधि की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए, शायद उनके तबीयत में शीघ्र सुधार देखने मिले। जैसा आप चाहे महारानी, पर यह औषधि अधिक मात्रा में घातक सिद्ध हो सकती है। मैं जानती हूँ वैद्य जी, लेकिन इस वक्त हमें ये औषधि अधिक मात्रा में देनी ही चाहिए ताकि महाराज का स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर महारानी, इतनी मात्रा में देना। आप इतना मत सोचिए वैद्य जी, आपसे ज्यादा महाराज की फिक्र मुझे है। वैद्य संकोच करता है, लेकिन सोयराबाई की आंखों में दृढ़ता देखकर सिर झुका लेता है और शिवाजी महाराज के कक्ष में जाकर उन्हें यह औषधि का घूंट पिला देता है। और ऐसे ही अगले कुछ दिनों तक शिवाजी महाराज को औषधि का घूंट पिलाया गया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। महल के भीतर सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर सच्चाई कुछ और थी। औषधि की ज्यादा मात्रा उनकी सेहत को जल्दी सुधारने के बजाय ज्यादा से ज्यादा बिगाड़ते ही जा रही थी। यह सिर्फ एक औषधि नहीं थी, यह सत्ता के खेल की सबसे बड़ी चाल थी। इसे इतिहास में छुपाकर प्राकृतिक मौत बताया जाता है, पर यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था। यह वह क्षण था जब शिवाजी महाराज की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। इतिहास में लिखा गया कि 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु की खबर सुनकर पूरा मराठा साम्राज्य हिल उठता है, क्योंकि मराठा साम्राज्य ने अपने नींव या सबसे बहादुर राजा को खो दिया। अब मराठा साम्राज्य के सूर्य छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मुगलों के लिए यह खुशी की घड़ी थी। औरंगजेब को लगा कि अब मराठों को हराना आसान होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी एक जलते हुए अंगारे की तरह हैं, जो अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। 1680 का वर्ष मराठा साम्राज्य के लिए बहुत ही उथल पुथल भरा था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद रायगढ़ किला शोक में डूबा हुआ था, लेकिन इस शोक के पीछे एक राजनीतिक खेल भी चल रहा था। तभी अन्नाजी दत्तो और सोयराबाई ने बाकी मंत्रिमंडल से छत्रपति शिवाजी महाराज की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु को संभाजी राजे से गुप्त रखने को कहा, जो उस समय पन्हाला किले में थे। संभा तो कभी राजा बनने के योग्य ही नहीं है। अगर उसे गद्दी मिली तो वह सिर्फ युद्ध करेगा। इसीलिए मराठा साम्राज्य को एक समझदार राजा चाहिए, न कि एक विद्रोही। लेकिन महारानी, बड़े पुत्र तो संभाजी हैं और शिवाजी महाराज ने उन्हें ही उत्तराधिकारी चुना था, और वैसे भी उन्होंने अपनी गलती की माफी महाराज से मांग ली थी और उन्हें माफ भी कर दिया गया था।
तो क्या हुआ? इस साम्राज्य ने उन्हें अभी तक माफ नहीं किया है। जिसने माफ किया वह तो चले गए, और जब तक मैं जिंदा हूं एक विश्वासघाती को राजा नहीं बनने दूंगी। कुछ मंत्री जो शंभू के साथ वे अभी भी उन्हीं को राजा के रूप में देखना चाह रहे थे, लेकिन वहीं पर कुछ मंत्री और सोयराबाई ने मिलकर उनको बुरा बनाने की कोशिश कर रहे थे। इन मंत्रियों ने उनके कान भर दिए कि संभाजी जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और उनका गुस्सैल स्वभाव मराठा साम्राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ मंत्री के न मानने की वजह से उन्होंने गुप्त रूप से राजा राम को राजा बनाने की योजना बनाई। संभा इस वक्त पन्हाला किले में है। अब वो कभी भी रायगढ़ आ सकता है। उससे पहले हमें कुछ करना होगा। हाँ महारानी जी, अगर संभाजी यहाँ आ गए तो फिर कभी राजा राम राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। प्रधानमंत्री मंडल की तरफ से तुरंत पन्हाला ये संदेश भेजा जाए कि शिवाजी महाराज के आदेश अनुसार विद्रोह की सजा के रूप में कुछ दिनों तक संभाजी को कारागार में बंद रहना होगा। ये संदेश पन्हाला किला पहुंचता उससे पहले सोयराबाई का भाई यानी हम्बीर राव मोहिते अपने घोड़े से पन्हाला की ओर चल देते हैं। सुबह का किरण निकलने में कुछ ही घंटे बाकी है। संभाजी अपने कक्ष में विचारों में डूबे थे। इधर मामा हम्बीर राव भी पन्हाला पहुंच गए। हम्बीर राव मोहिते हांफते हुए अंदर आए कक्ष में प्रवेश करते हैं। युवराज, महाराज, शिवाजी राजे अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। संभाजी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। संभाजी का चेहरा सख्त हो गया, मुट्ठियां भींच गईं। आंसू उनकी आंखों में तैरने लगे, लेकिन वो गिरे नहीं, क्योंकि गुस्सा भी आ रहा था। अगर बाबा नहीं रहे तो अब मराठा साम्राज्य की तलवार मैं उठाऊंगा। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही संभाजी महाराज रायगढ़ किले के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। संभाजी अपनी सेना के साथ घोड़े पर बैठकर निकल ही रहे होते हैं, तभी अचानक उनके सामने पेशवाओं की कुछ सेना सामने आ जाती है और उनको शिवाजी का झूठा हुक्म बोलकर बंदी बनने को बोलती है। जवाब में संभाजी बोलते हैं, ये सब झूठ है। सबसे पहले तो मुझसे मेरे पिता की मृत्यु को छुपाया गया और अब उनके नाम पर मुझे बंदी बनाया जा रहा है, वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे राजगद्दी न मिले। मुझे सब पता है तुम लोगों का ये षड्यंत्र। तभी संभाजी के इशारा करते ही उनकी सेना ने बिजली की गति से धावा बोल दिया और पेशवाओं की सेना को बंदी बना लिया गया। संभाजी अब अपने स्वराज्य को बचाने के लिए कदम बढ़ा चुके थे। पिता की मृत्यु, विश्वासघात और षड्यंत्र सब कुछ उनके सामने था, इसीलिए अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। राज दरबार में सोयराबाई और उनके समर्थक मौजूद हैं। दरबार में शाही निर्णय की घोषणा होने ही वाली है। इधर किले में संभाजी और उनकी सेना भी पहुंच ही चुकी है। राजमाता, सिंहासन पर किसी को बिठाने का अधिकार नियम और सबके सहमति से तय होता है, ना कि षड्यंत्रों से। संभाजी, यह दरबार का अपमान है। हिंदवी स्वराज्य शिवाजी महाराज का सपना था, जिसे मैं पूरा करूंगा। याद हो आपको तो, जिस समय आपको राजमाता का पद मिला था, उसी समय बाबा साहेब ने हमें भावी उत्तराधिकारी घोषित किया था। संभाजी महाराज, आप ही स्वराज्य के असली उत्तराधिकारी हैं और इस वक्त इस स्वराज्य को एक समझदार और योग्यतापूर्ण राजा की जरूरत है, और आपसे बेहतर फिलहाल यहां कोई नहीं। उस समय संभाजी की आंखों में पहली बार गुस्से की जगह भावुकता झलकती है। दरबार में धीरे धीरे सभी मंत्री, सैनिक और दरबारी उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की जय 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 जय। संभाजी सिंहासन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं,
वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं और अपने पिता के सिंहासन के पास सिर झुकाते हैं।